हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि जो नर्सिंग एथिक्स के कुछ क्वेश्चंस की, जैसे आज हमारा 7th डे है, लेकिन मैंने वीडियोस कुछ अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो आज सारी वीडियोस अपलोड हो जाएगी। मैंने बना ली थी, लेकिन अब जो है वो हमारी वीडियोस अपलोड हो जाएगी। अब मैं जो टॉपिक जो स्टार्ट करूंगी वो है हमारा नर्सिंग एथिक्स। नर्सिंग एथिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम छोड़ देते हैं, या फिर जिनको हम पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन नॉट सेट पूछ लेता है। तो उसमें हमें कुछ ना कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे हम अपना एक स्कोर से अपनी रैंक इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच एथिकल प्रिंसिपल प्रमोट द सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय द क्लाइंट। ये क्वेश्चन है। अब बोल रखा है, जब भी हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन दैट विल बी द, जैसे ऑप्शन है ऑटोनॉमी, नॉन मैल्फिशियंस, थर्ड ऑप्शन है जस्टिस एंड द फाइडेलिटी। तो इसमें बोल रखा है, जो बोल रहा है सेल्फ डिटर्मिनेशन, ऑटोनॉमी इट इज द सेल्फ डिटर्मिनेशन। ऑटोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन। नॉन मैल्फिशियंस का मतलब किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना, डूइंग नो हार्म। नॉन मैल्फिशियंस, जैसे इन टर्म्स का ना आप अच्छे से याद कर लेना। जैसे कभी भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं इसमें, ठीक है, या फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको। सिर्फ और सिर्फ टाइम टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। जैसे आप पूछ रखा है इसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ऑटोनॉमी, ठीक है। और बी ऑप्शन जैसे नॉन मैल्फिशियंस का मतलब डूइंग नो हार्म, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना उसको। हमारे नर्सिंग एथिक्स में यही आता है कि डूइंग नो हार्म, दैट विल बी द आंसर। द आंसर वुड बी द ऑटोनॉमी होगा, लेकिन मैं उसके बारे में बता रही हूँ। जैसे जस्टिस का मतलब तो वो होता है, जैसे न्याय दिलवाना, दैट विल बी द जस्टिस। एंड द फाइडेलिटी का मतलब फेथफुलनेस, दिस इज द फाइडेलिटी, ठीक है। अब बोल रखा है, और ट्रूथफुलनेस का मतलब, जैसे वेरासिटी का मतलब ट्रूथफुलनेस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का क्या एट्रीब्यूट नहीं है। इट इज अ कंसर्न विद द क्वांटिटी, concerned with the quality of the outcome, and the concern with the independent and the self directed। देखो, जब प्रोफेशनल एथिक्स जो होते हैं हमारे, जो नर्सिंग प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, इसमें हमने पूछ रखा है कंसर्न विद द क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ आउटकम, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका आउटकम अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ आउटकम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए। लेकिन कंसर्न विद द क्वांटिटी का मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्वांटिटी का मतलब क्या, इसमें क्वांटिटी नहीं होती, इसमें क्वालिटी हमें देखी जाती है। हमारी नर्सिंग क्वालिटी कितनी है, नर्सिंग स्किल्स में हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी आउटकम्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, दैट विल बी डिपेंड्स ऑन माई आवर नर्सिंग प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। तो उसमें हमारी क्वांटिटी से कुछ मतलब नहीं है, तो आंसर वुड बी द वन ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। अब बोल रखा है, विच वैल्यू ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेल्फलेस कंसर्न ऑफ द नर्स फॉर द वेलबींग ऑफ द पेशेंट। यानी कि जब हम सेल्फलेसनेस वाली कंडीशन आ जाती है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ एल्ट्रोस्टिक नेचर। वी आर द, जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन हमारा बताता है, दैट विल बी द, वी आर द एल्ट्रोस्टिक इन नेचर, ठीक है। हमें भी शुड बी द एल्ट्रोस्टिक इन नेचर। हमें हमेशा जब भी पेशेंट की केयर करनी चाहिए, दैट विल बी द सेल्फलेस होता है, और वो हमेशा होता है। जैसे ऑप्शन बोल रखा है, ऑटोनॉमी हो सकता है, एल्ट्रोस्टिक हो सकता है, या फिर एम्पैथी हो सकता है, या फिर कंपैशन हो सकता है। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर, दैट विल बी द एल्ट्रोस्टिक नेचर। वी शुड बी द एल्ट्रोस्टिक इन नेचर। एल्ट्रोस्टिक इज द सेल्फलेसनेस की कंडीशन को शो करता है। अब ऐसे एक क्वेश्चन बोल रखा है, क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड नर्स हैज द वेरियस राइट्स टू प्रैक्टिस एंड द परफॉर्म देयर साउंड स्किल्स इन द क्लिनिकल सेटिंग्स। अमंग द राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज रेफर्स टू द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। जब भी ऐसी बात आ जाती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात आ, जैसे मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी विल बी सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब जैसे ऑप्शन बोल रहे हैं, इंटेग्रिटी होना चाहिए, ऑटोनॉमी होना चाहिए, डिग्निटी होना चाहिए, या फिर हमारा जस्टिस होना चाहिए। तो आंसर बी वुड बी द राइट आंसर, वुड बी द ऑटोनॉमी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अब बोल रखा है, जैसे इसमें क्वेश्चन बोल रखा है, डेफिमेशन दैट कम्स अंडर द इंटेंशनल टोर्ट कंसिस्ट ऑफ द। जब भी डेफिमेशन का मतलब ये होता है, जब भी हम डेफिमेशन की बात करते हैं, डेफिमेशन में ये होता है, जैसे हम कम्युनिकेशन में किसी पर्सन को हम ह्यूमिलेट कर रहे हैं, जैसे हम बात करते करते हम बोल दिया, या फिर रिटर्न हमने लिख कर दे दिया, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ डेफिमेशन। जिसमें हम किसी पेशेंट की या फिर पेशेंट से रिलेटेड उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम उनकी पर्सनैलिटी को हम बुरा भला बोल रहे हैं, उनको शेम कर रहे हैं। इन द कम्युनिटी में हम उनको शेम कर रहे हैं बाय द कम्युनिक वर्बली और द बाय द रिटन में, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ डेफेमेशन। जैसे हम टॉर्ट के बारे में बात करें, तो टॉर्ट क्या होता है, इट इज अ कोई भी चीज सिविल रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट द पर्सन, प्रॉपर्टी एंड द पनिशेबल बाय द डैमेज। यानी कि हम किसी भी पर्सन को हार्म अगर हम कर रहे हैं, तो दैट विल बी द टॉर्ट कंडीशन होती है। अब टॉर्ट में भी हमारे जो होते हैं, हार्म इंटेंशनली हो सकते हैं या फिर हम अनइंटेंशनली कर देते हैं। तो जो अनइंटेंशनली होते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगी। जैसे बेसिक बातें में बताया हमारा, जैसे टॉर्ट में आता है इंटेंशनली और द अनइंटेंशनल टॉर्ट होते हैं। जो अनइंटेंशनल टॉर्ट होते हैं उसमें हमें पता है कि जो अनइंटेंशनल टॉर्ट जो होते हैं हमारे, जैसे मैल प्रैक्टिस हो गया, नेग्लिजेंसी हो गई, वो वाली कंडीशन जो होती है अनइंटेंशनली होती है, जिसमें हम इंटेंशनली नहीं करते हैं, हम जानबूझ के कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो गलती से हो गया, ठीक है। जैसे मैल प्रैक्टिस का मतलब, जैसे हमें जो इंजेक्शन हमने दिया, इंजेक्शन से हमें थ्रोम्बोसिस हो गया या फिर कोई एम्बोलिज्म हो गया, तो दैट विल बी द मैल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस का मतलब
जैसे जो 6 बजे की मेडिसिन थी आप 10 बजे दे रहे हो, दैट विल बी द नेग्लिजेंसी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे अनइंटेंशनल टॉर्ट। लेकिन जो इंटेंशनल टॉर्ट होते हैं उसमें हमारी 4 कंडीशन आते हैं, असॉल्ट हो गया, बैटरी हो गया, डेफेमेशन एंड द इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। जो हमारा असॉल्ट कंडीशन होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन मतलब वो जो होता है वो होता है इंटेंशनली हम उसको परेशान कर रहे हैं, तो दैट विल बी द अनऑथराइज्ड कॉन्टैक्ट टू द पर्सन। अनऑथराइज वो मना कर रहा है लेकिन तभी भी हम उसको कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ असॉल्ट, ठीक है, उसे परेशान कर रहे हैं, तो वो होता है असॉल्ट। बैटरी का मतलब जो होता है हार्मफुल और ऑफेंसिव टच, हमसे टच कर रहे हैं। जैसे अब एक तो होता है एज ए नर्सिंग केयर अगर हम कर रहे हैं तो वो कंडीशन अलग होती है, लेकिन हम इंटेंशनली जो टच करते हैं अनऑथराइज्ड, हम बेमतलब में बेवजह जो टच होता है, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ बैटरी, ठीक है। अब है डेफेमेशन। डेफेमेशन इज द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट कॉज समवन टू शेम। जैसे डेफेमेशन में क्या होता है, एक कम्युनिकेशन के थ्रू, जैसे हम वर्बली बोल सकते हैं, रिटन ऑर्डर में बोल सकते हैं, रिटन हमने कुछ मतलब न्यूज़ चैनल में छपवा दी कोई न्यूज़ कि ये इंसान बेकार है, ये जो है, तो दैट विल बी डेफिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं। जैसे हमारा होता है लाइबल एंड द सिलेंडर। लाइबल जो होता है डैमेज द पर्सन रेपुटेशन बाय स्प्रेडिंग रिटन कंसेंट में, अगर हमने रिटन में, जैसे हम न्यूज़पेपर में किसी इंसान के बारे में हमने गलत चीज़ डलवा दी, तो दैट विल बी द लाइबल कंडीशन। और सिलेंडर कंडीशन वो होती है जब हम क्या होते हैं वर्बली हम उसके बारे में गलत बोलते हैं जबकि वो ऐसी चीज़ नहीं है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ सिलेंडर, ठीक है। डेफिमेशन में 2 कंडीशन होती है, लाइबल एंड द सिलेंडर कंडीशन होती है, और उसके बाद हमारे होते हैं इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी यानी कि किसी की प्राइवेसी, जैसे मान लो कोई हमें पॉलीस कैथेटर डालना है या नहीं भी डालना है तभी भी हम उसकी प्राइवेसी में घुस जा रहे हैं। जैसे हम उन्होंने लॉक कर रखा था लेकिन तभी भी हम अंदर उस जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। तो मैंने बताया कि टॉर्ट का मतलब इट इज़ अ लीगली रॉन्ग कर रहे हैं, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ टॉर्ट। एंड टॉर्ट में हमारे 2 कंडीशन होती है, क्योंकि टॉर्ट की टर्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इन केस ऑफ द नर्सिंग एथिक्स में हमारे जो ये कंडीशन होते हैं, लॉज एंड द सिविल लॉज, स्टैट्यूटरी लॉज जो होते हैं, ये सारी कंडीशन एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। जो टॉर्ट वाली कंडीशन जो होती है वो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल होते हैं। अनइंटेंशनल में तो हमारी मेल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंसी होती है, लेकिन जो इंटेंशनल होते हैं दैट विल बी द असॉल्ट होते हैं, बैटरी होते हैं, डेफिमेशन होते हैं। डेफिमेशन में हम कम्युनिकेशन के थ्रू हम पेशेंट को हम रॉन्ग पर्पज से हम उसको परेशान करते हैं, दैट विल बी द लाइबल हो सकता है या फिर हमारा सिलेंडर हो सकता है। लाइबल में हम रिटन, जैसे न्यूज़ में हमने छपवा दी, कोई रिटन न्यूज़ में छपवा दी, कुछ किसी पर्सन के अगेंस्ट हमने गलत चीज़ें डलवा दी, तो दैट विल बी लाइबल कंडीशन होते हैं। बट सिलेंडर कंडीशन दैट विल बी द कंडीशन ऑफ जब हम स्पोकन के थ्रू, यानी कि हम वर्बली उसको क्या कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं उस पेशेंट को, उसके बारे में गलत बोल रहे हैं, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ सिलेंडर कंडीशन। एंड फिर उसके बाद आता है हमारा इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी यानी कि हम उसके बिना परमिशन के अगेंस्ट हम उसकी प्राइवेसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। अब इसमें बोल रखा है डेफिमेशन दैट कम्स अंडर द क्वेश्चन है अंडर द इंटेंशनल टॉर्ट कंसिस्ट ऑफ। जो इंटेंशनल टॉर्ट इज अ कंसिस्ट ऑफ, जैसे असॉल्ट और बैटरी हो सकता है या ऑप्शन है, या फिर मेलिस एंड द फेलोनी हो सकता है, फ्रॉड एंड क्राइम हो सकता है, लाइबल एंड सिलेंडर। अब 4th ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। जैसे डेफेमेशन में बताया कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम पेशेंट किसी भी पर्सन को हम परेशान कर रहे हैं, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ डेफेमेशन। और डेफेमेशन में हमारे 2 टाइप्स आते हैं, जैसे लाइबल रिटन के थ्रू या फिर हम सिलेंडर के थ्रू, यानी कि हम वर्बली हम परेशान करें किसी पेशेंट या पर्सन जो भी है, तो आंसर वुड बी द डी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि the act of damaging, question है, the act of damaging a certain person's reputation by means of publishing through the spoken or the verbal word would be referred to as। तो spoken और the verbal word मैंने बताया था, जो defamation में जो सिलेंडर होता है, जब हम spoken और verbally हम किसी पेशेंट को ह्यूमिलेट करते हैं, उसके बारे में गलत बोलते हैं, तो that will be the condition of सिलेंडर कंडीशन। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है फेलोनी, टॉर्ट, सिलेंडर या लाइबल। देखो लाइबल तो होगा नहीं, लाइबल इज अ रिटन फॉर्म में होता है, और जो सिलेंडर जो होता है हमारे स्पोकन फॉर्म में होता है। स्पोकन वर्ड में हम किसी पर्सन को हम ह्यूमिलेट करते हैं, उसके जो रेपुटेशन को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है द एक्ट ऑफ डैमेजिंग द सर्टेन पर्सन्स रेपुटेशन बाय मींस ऑफ स्प्रेडिंग द प्रोपोगेटिंग थ्रू द रिटन फॉर्म और द पिक्चर्स और थ्रू द प्रिंट रेफर्स टू एज द। अब इसमें बोल रखा है रिटन फॉर्म और द पिक्चर्स, दैट इज द कंडीशन इन विच द ऑप्शन वुड बी द लाइबल आंसर। जैसे मैंने ये बताया, अभी मैंने समझाया, लाइबल आंसर वुड बी द राइट आंसर। अब ऑप्शन है फेलोनी हो सकता है, टॉर्ट हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, लाइबल हो सकता है, तो आंसर वुड बी द लाइबल कंडीशन वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अब बोल रखा है और क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल फॉर वट एवर एक्शन अ नर्स डज इन हर वर्किंग एनवायरमेंट इज एक्सप्लेन्ड इन द प्रोफेशनल वैल्यूज। यानी कि हमें शुड बी द, जो भी हम काम कर रहे हैं वी शुड बी आंसरेबल होना चाहिए। जैसे अगर कुछ भी गलत काम किया आपने, गलत या सही जो भी है, आपने पेशेंट की केयर दी, कोई भी प्रोसीजर किया, यू हैव टू डू मतलब आपको आंसर करना आना चाहिए कि आपने ये काम किया, येस यू हैव टू यू डिड दिस, है ना, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। आपको बताना है कि यू शुड बी द अकाउंटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ द कंडीशन, यानी कि आपको अपने जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल बनना है कि अगर आपने कुछ काम किया तो यू शुड से येस आई डिड दिस, मेरे से गलत हुआ। अगर आपने गलत भी किया या बाय मिस्टेक आपसे गलत हो गया तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आपको बताना है, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क, अनदर विल
कोई भी आके आपको हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ आपको यू शुड बी, आपको खुद आंसरेबल होना है, आपको खुद आंसर करना है उनके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे ऑप्शन दे रखा है ऑटोनॉमी हो सकता है, ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड जेन्यूननेस। जब भी हम रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरेबल फॉर डूइंग, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम आंसरेबल होना चाहिए, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वी शुड बी द अकाउंटेबल, हमें होना चाहिए। जैसे कोई भी काम कर रहे हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है कि येस, अगर आपने कुछ काम किया तो यू शुड बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग योर वर्क, ठीक है। अब बोल रखा है नेक्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये क्वेश्चन थे हमारे नर्सिंग एथिक्स के, प्रोफेशनल वैल्यूज़ के। तो एक बार कुछ क्वेश्चंस आप देख लेना अपनी PR यादव या फिर टारगेट हाई की बुक से देख लेना। इनके क्वेश्चंस रेगुलर आपको सॉल्व करने हैं। एंड मुझे आई होप यू अंडरस्टूड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, एंड इस रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर्स आपके नॉनसेट में बनते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।